आवश्यक था कि बच्चों के जब स्कूल शुरू हुए तो हम बहुत सेंसिटिव थे बच्चों को लेकर। उस सेंसिटिविटी के कारण हमारे विद्यालय में सारे वो कोविड-19 के रूल्स रेगुलेशन का फॉलो होता है। सभी बच्चे मास्क में आते हैं, सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी उनको दी गई है कि उसके अनुसार ही वो विद्यालय में प्रवेश करने के लिए हमने बच्चों से इको ब्रिक्स बनवाई हैं। ये इको ब्रिक्स हैं। आपको पता है कि अभियान चल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक्स। सिंगल यूज प्लास्टिक्स से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हम एक बार यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि नालियाँ चौक हो जाती है और फिर गाय या मवेशी उनके खाने में आ जाता है तो उनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें प्रॉब्लम आती है और वो मर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने इको ब्रिक्स बनवाई है बच्चों से। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से कई थैलियां हैं, इसको भर भर के ठूस के भरा जाता है। ये इको ब्रिक्स हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए तो है ही, साथ में इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं। ये ईंट की तरह काम करती है, इसीलिए इनको इको ब्रिक्स कहा जाता है। इनसे हम सोफा सेट बना सकते हैं, बैठने के लिए कुर्सियां बना सकते हैं। तो हम बच्चों से ये कलेक्ट करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सी कम से कम 100-150 इको ब्रिक्स कलेक्ट हो चुकी हैं बच्चों के माध्यम से, और उनसे हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज बनाएंगे ताकि पर्यावरण का संरक्षण भी हो और पर्यावरण को लाभ मिले। ये इको ब्रिक्स कलेक्ट की गई हैं। साथ ही हम बच्चों से संकल्प लेते हैं कि आप पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे। इसी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक्स का 2013 में कलेक्टर द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया था 100% रिजल्ट के लिए। 14-15 में दिया गया, 15-16 में विधायक द्वारा दिया गया। इस तरह से ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, अकादमिक स्तर पर भी हमारा विद्यालय ऊंचाइयां छुआ है। हर विद्यार्थी ने अच्छा प्रतिशत दिया। 19 में इस विद्यालय को इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड मिला था, जो कि बेस्ट प्रोमोटिंग स्कूल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए मिला। ये दुबई में माननीय बोरा जी, दीपक बोरा जी, जो कि एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा दिया गया था। मैं यहाँ स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में जाकर मैंने अवार्ड लिया था। गांव वाले भी बहुत खुश थे कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल का नाम हुआ है, तो उनमें भी बहुत खुशी की लहर थी और विद्यार्थियों में भी खुशी की लहर थी। 2019 हमारे लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रहा। को भी इस तरह से संजोया है कि हर अध्ययन कक्ष का नाम किसी न किसी क्रांतिकारी के नाम पर रखा है और कुछ संदेश देते हुए हम अंदर जाते हैं। तो बच्चों के मन में भावना आती है कि क्यों ना हम भी इनका अनुसरण करें, राष्ट्रीय पुरुषों का अनुसरण करें और कुछ सीखें इनसे। विद्यालय की, और इसको हमने इस तरह से डेकोरेट किया है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को एक ऐसा माहौल मिले पढ़ाई के लिए कि जिस पर कि वो कॉन्सेंट्रेट हो सकें। आप देख रहे हैं हर दीवार पर, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, उसकी अवेयरनेस के लिए इनके द्वारा बनाए हुए पोस्टर्स हर दीवार पर आपको देखने को मिलेंगे। और सामने हमने भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं तो उनको यहाँ पर लगाया है ताकि वो जान सके कि पहले राष्ट्रपति कौन थे और आज की स्थिति में कौन राष्ट्रपति है, उनका कार्यकाल का जिक्र किया है। और हर विद्यार्थियों को कोविड-19 को फॉलो करते हुए मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया है ताकि ये भी अवेयर रहें और किसी प्रकार का कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि इनके अध्यापन में कोई भी बाधा उत्पन्न हो। क्या नाम आपका? शीतल चंद्रवंशी। अच्छा, तो शीतल, आप यहाँ स्कूल के बारे में, जो यहाँ पर व्यवस्था है, पढ़ाई है, उसके बारे में कुछ बताएं। यस सर, जैसे कि हम स्कूल में सबसे पहले आते हैं तो हमारे स्कूल की जो फर्स्ट में जो बाउंड्री वॉल है, वहाँ पे जो सरकार ने जो व्यवस्थाएं तय की गई हैं उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। वहाँ पे जो महापुरुष है उनकी जयंतियाँ, उनकी जन्म दिनांक या सब कुछ, सबके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। और जैसे ही हम स्कूल के अंदर आते हैं तो हमारे स्कूल का वातावरण बहुत ही साफ और स्वच्छ है। क्या नाम है आपका? मनीषा चंद्रवंशी। अच्छा मनीषा जी, आप बताइए कि आपकी जो क्लासरूम है ये, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए हमें। यस सर, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी क्लास में हर दीवार पे बहुत कुछ लिखा हुआ है और जो हमारे द्वारा पेंटिंग बनाई गई है वो भी हमारे टीचर ने यहाँ पे लगा दी है। और जो कोरोना महामारी के सावधान के लिए भी बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं।
और हमारे जो क्लास में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अमन राठौर। अमन, जो यहाँ स्कूल में आपके टीचर्स के द्वारा जो रूल्स बनाए हुए हैं, सर के रूल्स के मुताबिक चलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें स्कूल में आने से यहाँ के अनुशासन, खेल कूद के बारे में और सर स्कूल में जो गतिविधियाँ चलती है उसके बारे में, हमारी पढ़ाई और जो भी अन्य गतिविधियाँ होती है, हमको हमारे सर के अनुशासन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम अनुशासन से चलते हैं तो कोई भी गलती नहीं होती। और नमस्कार सर जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है महेंद्र सिंह हाड़ा और मैं यहाँ पर विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो हाड़ा जी, मैंने यहाँ पहले भी मैं जब आया था तो मैंने देखा है लंच टाइम में कुछ बच्चे बाहर खेलते हैं और कुछ बच्चों की क्लासें भी लगती हैं, तो वो क्लास क्या माध्यम से लगाई जाती है, क्या लक्ष्य उसका? हाँ, लंच आपने सही बोला है। लंच के टाइम पे कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं और कुछ अंदर बैठते हैं, तो हमारे प्राचार्य महोदय की व्यवस्था है। बच्चों से बोला था उनने कि जो बच्चे घर से पढ़ाई करके लाएंगे वो तो बच्चे बाहर खेलेंगे और उनका आधा घंटे का रेसेस भी हो जाएगा, उसमें खेल कूद भी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे कहना नहीं मानेंगे और जो पढ़ाई नहीं करेंगे और जो यहाँ पर मौखिक उत्तर नहीं देंगे, उनका जहाँ लंच में टेबल कुर्सी पे बैठकर ही पढ़ाई करनी होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो नहीं कर पाते हैं और टीचर के जो होमवर्क देते हैं उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो यहाँ पर उनको एक पनिश के रूप में यहाँ याद ही करवाते हैं। यहाँ टेबल कुर्सी पे बिठाते हैं और बाकायदा याद करने को देते हैं। एक टीचर उनकी मॉनिटरिंग करता है और उनको क्वेश्चन देता है और उनको याद करवाते हैं यहीं बैठ के। तो इसलिए आपने देखा, जो सही देखा है, आधे बच्चे बाहर रहते हैं और आधे बच्चे अंदर रहते हैं। पनिशमेंट में भी कहीं ना कहीं उन्हें एक शिक्षा ज्ञान। हाँ, हमारा उद्देश्य, हमारा प्राचार्य महोदय का उद्देश्य यही रहता है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रमाकांत गुर्जर है। मैं यहाँ माध्यमिक शिक्षक सामाजिक विज्ञान के पद पर शासकीय हाई स्कूल बड़ौद तालाब में पदस्थ हूँ और मैं अपनी सेवाएं विगत 11 वर्षों से इस विद्यालय में दे रहा हूँ। बार बार हमारा प्रयास रहा है कि हम शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नवाचार से जोड़कर कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयास करें कि बच्चों को सामान्य ज्ञान भी प्राप्त हो शिक्षा के साथ साथ, और जो बच्चों को उत्तरोत्तर काम आएंगी, आज भी काम आएंगी और आगे चलकर जब वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करेंगे उस समय उनको कैसे सहयोग प्रदान करें, इस तरह के प्रश्नों का चयन हमारे विद्यालय परिवार के जो साथी हैं उनके द्वारा किया गया और उनको दीवार पर व्यवस्थित लिखवाकर, क्रमवार लिखवाकर, हर एक घटनाओं को क्रम से लिखवाकर बच्चों को जानकारियां मिल सके, बच्चे किस तरह से उनका उपयोग कर सके, इस तरह का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। विभिन्न जो चित्र हैं उनके माध्यम से, जो बाहरी दीवारों पर चित्र हैं उनके योग तो अंदर की साइड हमने आपको बता ही दिया है कि वहाँ पर हमने विभिन्न जानकारियाँ रखी। साथ ही साथ हमने पर्यावरण से ग्रामीण जनों को जोड़ने एवं विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए दीवारों का उपयोग भी हमने विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से, विभिन्न छाया चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया, प्रयास किया है प्रदर्शित करने का कि हम अच्छे से अच्छे संदेश लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ हमारे प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हमने ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल परिसर जो कि पूर्णतः अतिक्रमण में था उसको मुक्त करा करके विद्यालय के अधीन करवाया या विद्यालय के अधीन लिया और प्रयास किया कि बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ करके उनका सर्वांगीण विकास किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनको मानसिक मजबूती देने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत किया जाए, इस तरह का प्रयास हमारे द्वारा निरंतर किया जा रहा है। अर्चना गुर्जर। अर्चना, कहाँ से आते हो आप? खजूरिया से आते हैं हम। अच्छा, तो आपको साइकिल मिली होगी? यस, साइकिल मिली हुई है हमें, लेकिन वो टूट गई रास्ते की वजह से। हमारा रास्ता इतना ख़राब है कि हमें आने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा नाम प्रिया गुर्जर है, हम खजूरिया से आते हैं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, पर हमारे आने जाने का रास्ता ठीक नहीं है। हमें साइकिल भी मिली हुई है पर साइकिल का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि वो सड़क खराब है, सड़क नहीं। एक बार मैं भी कहना चाहूँगा कि बच्चे बड़ी कठिनाई से यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ का जो रास्ता है, जो पहुँच मार्ग है, उसमें काफ़ी बाधाएं हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि यहाँ का जो रास्ता है, विद्यालय तक का पहुँच मार्ग है, वो जल्द से जल्द अच्छा हो जाए ताकि विद्यालय में बच्चे सहजता से आ सकें, उनकी किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हमारे प्रयास तो हैं ही, बस शासन से यही अपेक्षा है कि यहाँ का पहुँच मार्ग अच्छा हो जाए। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा जो स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं, सर व उनकी टीम ने जो मेहनत की है बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए, सभी बच्चों का यहाँ स्कूल में पढ़ाई के प्रति जागरूकता भी है और डिसिप्लिन के तहत वो पढ़ भी रहे हैं।
लेकिन साथ ही हमने जो अभी बच्चों से जाना है उन पे पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं है, पढ़ाई तो वो कर ही रहे हैं, माहौल जो व्यवस्था है उसके माध्यम से। सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानी आती है रास्ते से। तो रास्ता भी इस तरह है कि कई बच्चों ने बताया हमें कि कई बार हम इन रास्तों पर गिर गए हैं, दुर्घटना से हमें चोटें भी पहुंची है और साइकिल होते हुए भी वो साइकिल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं ग्राम पंचायत बड़ोदिया से एवं प्रशासन से अपील करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जितनी जल्दी हो इनको, जो सर ने व्यवस्था स्कूल को लेकर जो व्यवस्था बनाई है, जितनी बेहतर यहाँ पढ़ाई को लेकर व्यवस्था है उतना ही बेहतर इन्हें रास्ता जितनी जल्दी हो सके उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।